सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में उबैदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ शुभारंभ कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम शिवराज ने बयान देते हुए कहा कि वे उबैदुल्ला खां हॉकी टूर्नामेंट में आई सभी टीमों का हृदय से स्वागत करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश और देश के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिल जाएं तो भारत फिर हॉकी में सिरमौर बन जाएगा। मैं अपने सभी खिलाड़ी भांजे भांजियों से कहना चाहता हूं कि खेल की सुविधाओं और श्रेष्ठ कोच की व्यवस्था करने में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। आप जमकर खेलें, बढ़ें और खेल के माध्यम से प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं। साथ ही भोपाल में 5 एस्ट्रो टर्फ लगाए जाएंगे ताकि हमारे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास और खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। हॉकी के लिए क्या लगता है, शूटिंग के लिए तकनीकी चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए हमें उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। और अब मैं आपको बताऊं इसी पोडियम से कि शायद अगले साल आपकी एशियन चैम्पियनशिप्स यहाँ आने वाली है, क्योंकि आपकी एकेडमी की जो सुविधाएं हैं वो कहीं और इंडिया में नहीं हैं। और NRAI जो बॉडी है शूटिंग की, वो अब बिड कर रही है वर्ल्ड बॉडी के साथ कि एशियन ट्रैप गन चैम्पियनशिप्स यहाँ आएँ, और इसीलिए हम लोगों से अनुमति ले ली है। अब हम देखते हैं आगे कि अगले साल सिर्फ खेलो इंडिया नहीं होगा पर एशियन ट्रैप चैम्पियनशिप्स भी होंगे, ये भगवान के ऊपर है। एक भोपाल की टीम बननी चाहिए जो रहमान साहब और जलालुद्दीन साहब इसको देख रेख करें, और शायद ऐशबाग का एस्ट्रोटर्फ ले सकते हैं या कहीं और अगर हम लगा रहे हैं तो वो ले सकते हैं और अपनी गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हाथ बटाई में हमें ये सिस्टम आगे बढ़ाना है। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत उन्होंने कई रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने बयान देते हुए कहा कि यह रथ कोरोना, स्वच्छता, यौन शोषण, पॉस्को एक्ट सहित अन्य चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। वर्ल्ड विजन इंडिया के माध्यम से भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पर जन जागरण के लिए 5 रथों की आज शुरुआत की है। बच्चों में और महिलाओं में यौन शोषण के खिलाफ जन जागरण, कोरोना महामारी के बचाव का जन जागरण, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे उसके लिए हम स्वच्छता का ध्यान रखें उसके लिए जन जागरण, समाज में एक रूपता स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए सामूहिकता का जन जागरण, इन सब विषयों पर ये रथ भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में घूमेंगे। खासकर पॉस्को एक्ट जो है, जो बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, उसके बारे में भी सही रूप से जन जागरण हो सके, इस लक्ष्य से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वर्ल्ड विजन के सहयोग से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कल्याणी योजना में भी कन्या विभाग की तरह घोटाला सामने आया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोरोना काल में विवाह पर प्रतिबंध लगा था तब कल्याणी योजना के तहत 21,022 विधवा विवाह कराए गए, जिसमें 122 करोड़ की राशि खर्च हुई। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि CAG की रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ है। गुप्ता ने इस पूरे घोटाले की जाँच की मांग की है। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जिस तरह की भयंकर लूट हुई है बच्चियों की शादी के अनुदान में, उसी तरह से जो विधवाएं परित्यक्ताएं हैं उनके नाम पर जो कल्याणी योजना बनाई गई है उसमें 122 करोड़ रुपया कोरोना काल में शादियों पर खर्च कर दिया गया। सरकार इसकी जांच कराए। जन कल्याण के मानवीय संवेदनाओं के इन मामलों में इस सरकार में जो लूट मची है, जिस निर्दयता से इस पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उसमें एक गहन जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए, और जो दोषी अधिकारी हैं वो चाहे किसी के भी रिश्तेदार हों, किसी के भी भाई हों, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये पीड़ितों के आंसुओं की सौदेबाजी है। एक्टिव फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 23 मार्च को शाम 5 बजे राजीव गांधी स्कूल गुलमोहर कॉलोनी में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद और
वरिष्ठ भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में शहीद के परिवारजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सोसाइटी के द्वारा इस तरह के आयोजन पूरे वर्ष भर किए जाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस के शुभ अवसर पर हमारी संस्था की ओर से एक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। ये वैचारिक संगोष्ठी राजीव गांधी स्कूल औरामाल के सामने रखी गई है। इसमें शहीदों द्वारा किए गए बलिदान की आज की प्रासंगिकता के अवसर पर हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमने भाजपा के पूर्व सांसद, वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्री रघुनंदन जी शर्मा और हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही हमारी संस्था ने 2 शहीद परिवारों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम इस 23 तारीख को शहीद दिवस के दिन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रत्येक वर्ष हम शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे। 2 शहीद परिवार जिनका हमने चयन किया है वो हैं स्वर्गीय नायक श्री दिनेश चंद्र द्विवेदी और दूसरे हैं स्वर्गीय श्री रमेश कुमार सिग्नल मैन। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद चुनावी बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। श्योपुर जिले में नाबालिग बच्ची से दुराचार करने वाले आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही रायसेन में भी आरोपियों के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इन 2 घटनाओं पर तत्काल एक्शन होने पर पूर्व प्रोटेम स्पीकर एवं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने शासकीय निवास के बाहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो बुलडोजर के साथ टाइटल लिखकर बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। इतना ही नहीं, इस बैनर में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा नाम तक दे दिया है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।